Very good morning, dear students. We were discussing about the part of speech, and in our last video, we have completed our full study about the adjective, its kind, its uses, and its degree of comparison. In this series, we are going to study about the verb. The first thing is definition of the verb. तो a verb is a word, एक शब्द होता है which denotes the being or doing of an action, जो किसी कार्य को करने या होने के बारे में बताता है कि कौन सा काम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, राधा रीड्स हर बुक. राधा अपनी किताब पढ़ती है. इन दिस सेंटेंस द वर्ड रीड्स, दिस इज द verb because read is the word which show an action. ऐसा इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में रीड ही वह शब्द है जो ये दिखाता है कौन सा काम हो रहा है. तो इस सेंटेंस में पढ़ने का काम हो रहा है. इन अदर सेंटेंस, मीरा इज प्लेइंग द गेम. मीरा गेम खेल रही है. इन दिस सेंटेंस द एक्शन इज प्लेइंग, इज प्लेइंग. ये वर्ब है. नाउ काइंड्स ऑफ वर्ब. द काइंड्स ऑफ वर्ब आर 4 kinds. The first one is transitive verb in Hindi. सकर्मक क्रिया. Intransitive verb कर्मक क्रिया. लिंकिंग संयोजक क्रिया. एंड द लास्ट वन इज ऑक्सिलरी सहायक क्रिया. द फर्स्ट वन इज transitive verb, a verb which requires an object after it. एक ऐसा वर्ब which requires जिसको ज़रूरत पड़ती है एक ऑब्जेक्ट की, अर्थात कर्म की, आफ्टर इट अपने बाद में, यानी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है. टू कंप्लीट इट सेंस, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए इस कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अर्थात एक ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. विदाउट ऑब्जेक्ट इट डज नॉट क्लियर इट्स मीनिंग. सो it depends for its sense on the object. अर्थात बिना ऑब्जेक्ट के इसका अर्थ ही नहीं निकलता. फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल. शी आपका सब्जेक्ट है एंड लेफ्ट छोड़ दिया, ये आपका वर्ब है. एंड कैसा? ट्रांजिटिव वर्ब. उसने छोड़ दिया. क्या छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, क्लियर नहीं है जब तक कि आपके पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता. द कीज, चाबियों को छोड़ दिया. और कहाँ पर? ऑन द टेबल, टेबल पर छोड़ दिया. आई सा द सर्कस, मैंने सर्कस देखा. आई आपका सब्जेक्ट है एंड सा आपका वर्ब है. ये ट्रांजिटिव वर्ब है. मैंने देखा, अब क्या देखा क्लियर नहीं है. आई सा द सर्कस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इससे आपका अर्थ क्लियर हो जाता है. ऑब्जेक्ट्स आर 2 टाइप. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट यू इन द प्रेडिकेट सेक्शन. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स, यहाँ मैं बता दूं आप लोगों से, प्रेडिकेट वाले सेक्शन में वीडियो में हमने आपसे बात किया था इस विषय पर डिटेल में. हल्का फुल्का गाइडलाइन दे रहे हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज दिस. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? दिस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिनोट्स अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स. यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो लाइफलेस चीज़ों को शो करता है. एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिनोट्स टूवर्ड्स अ लाइफफुल थिंग्स. अर्थात ये लाइफफुल चीज़ों को दिखाता है, सजीव चीज़ों को दर्शाता है. यानी ये सजीव के लिए, डायरेक्ट निर्जीव चीज़ों को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट पेज में हमने देखा था आई सा द सर्कस. सा द सर्कस, अब सर्कस देखिए लाइफलेस दिखाई देता है. शी लेफ्ट द कीज, चाबियाँ लाइफलेस हैं. नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब.
A verb which affects the subject itself, जो सब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है, एंड डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस, और इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है अपने सेंस को कंप्लीट, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। इस कॉल्ड ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसे इंट्रांजिटिव वर्ब करते हैं, अर्थात ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इंट्रांजिटिव को कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डालता है। फॉर एग्जाम्पल, राधा लव्स, राधा हंसती है, राधा आपका सब्जेक्ट हो गया, एंड लव्स वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। हंसती ऑब्जेक्ट की कोई जगह नहीं, देखिए इसका प्रभाव इसी पर, राधा पर ही पड़ता है, और इसका अर्थ भी पूरा है। शी ग्रू अप, वह बड़ी हो गई। जैसे हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं अरे बच्चा बड़ा हो गया, ऐसे ये भी बोले शी ग्रू अप, यह बड़ी हो गई। नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब, अ वर्ब व्हिच लिंक्स और जॉइंस अ सब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ब व्हिच लिंक्स और जॉइन, जो जोड़ देता है, अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को, विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने पूरक से, इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। दिस वर्ब डज नॉट यूज्ड विद मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात ये एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज अ डॉक्टर, इन दिस सेंटेंस इज वर्ब, सब्जेक्ट आपका राधा, राधा को डॉक्टर से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। राम हैज़ अ कार, राम के पास में कार है, हैज़ ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब डोंट शो एनी एक्शन, कोई भी काम नहीं दिखाता। जैसे राधा एक डॉक्टर, इसमें कोई काम हो रहा है ऐसा दिखता नहीं। राम के पास में कार है, कोई काम होने के बारे में पता नहीं चल रहा, तो डोंट शो एनी एक्शन किसी कार्य को नहीं शो करता। इट सिंपली लिंक द सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये साधारणतः केवल अपने कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है। द लास्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब, अ वर्ब व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब, एक ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करता है टू मेक अ टेंस, टेंस बनाने में, इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, उसे ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड नेम है हेल्पिंग वर्ब। इट्स मीन यू कैन से हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज गोइंग टू स्कूल, राधा स्कूल जा रही। इन दिस सेक्शन द वर्ब इज गोइंग and is auxiliary verb. And the second example, players were playing in the ground, in this main verb, ये भी main and ये main verb, and where is auxiliary verb. Auxiliary verb always occur with the main verb. It's mean auxiliary main verb के साथ ही आता, कभी अकेले linking verb जैसा नहीं आता। Now it's all about the kinds of verb, and I hope all of you will easily understand about these kinds. So please complete in your fair copy, and thank you.